हेलमेट किसके लिए? आपके लिए है। मेरे लिए? हाँ, आप तो गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए कहती हो तो करवाते ही नहीं है। हेलमेट खरीदने को कहती हूँ वो भी नहीं खरीदते। इसीलिए। क्या इसलिए? अरे बोलो ना। वो मैंने चेन तो हुक के बिना डिब्बे में ही रखी थी ना, इसीलिए मैंने वो चेन बेच दी। और ये लीजिए, हेलमेट के बाद भी पैसे बच गए। इससे गाड़ी रिपेयर करवा लीजिएगा। अब बताइए, मैकेनिक ने क्या कहा? मैकेनिक ने कहा ये क्या भैया, गाड़ी के बारे में पूछ रही हो तो ये पेपर निकाल कर क्यों दिखा रहे हैं? चेन का हुक पैसे कहाँ से आए भैया? गाड़ी बेच दी मैंने। आपने गाड़ी बेच दी? हाँ और क्या। मैकेनिक ने कहा कि गाड़ी ठीक कराने में 5,000 का खर्च आएगा। इतना खर्च करके गाड़ी ठीक कराने से अच्छा है मैंने मैकेनिक के पास गाड़ी बेच दी और उसी पैसे से मैंने चेन का हुक ले लिया। ये आपने क्या कर दिया भैया? अब बिना गाड़ी के काम पर कैसे जाएंगे? अरे वो सब छोड़ो ना, शेयर ऑटो ले लेंगे या बस से चले जाएंगे, वरना दुकान पे साइकिल पड़ी हुई है, उसी से काम चल जाएगा। अब देखो ना, तुमने अपने भाई के लिए हेलमेट खरीदने के लिए चेन बेच दी और मैंने तुम्हारे चेन के हुक के लिए गाड़ी बेच दी। अब ये दोनों ही अच्छा हुआ, कम से कम एग्जाम का टेंशन तो खत्म हुआ। भगवान को थैंक्स कहकर नारियल भी फोड़ दिया। अब अगले सेमेस्टर तक आराम से जिंदगी कटेगी। हाँ भाई, सेमेस्टर शुरू हुए 10 दिन से बस टेंशन ही टेंशन थी, पता है? ए, रुको, मुझे एक सच जानना है। क्या जानना है? ये एग्जाम का टेंशन तो अच्छे से पढ़ने वालों को होता है, तुझे क्यों? बिल्कुल सही कहा। ए, ठीक है, गुस्सा मत कर। वैसे तेरे पेपर्स कैसे हुए? इसने भी हमारे जैसे पेन से ही लिखा होगा। ए, तू ऐसे मजाक करना बंद कर। हाँ, बंद करूंगी, लेकिन एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? रेडीमेड सिनेमा हीरोइन की तरह हमारी जैस्मीन झूठ नहीं बोलेगी, वो बातों को घुमा कर नहीं बोलेगी, हमारी तरह एकदम सच बोलेगी। ओके, मैं सच बोलती हूँ। मैंने ठीक ठाक लिखा है, ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, फेल भी नहीं होंगी, बस पास हो जाऊंगी। बस इसी के लिए तो इतनी मेहनत की है। अरे संगीता, तेरी तो शादी फिक्स हो गई है ना? लगता है मैडम बहुत बिजी हो गई है। हाँ यार, मेरे घर में आधी शादी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। मंदिर के पुजारी से लेकर कॉलेज के प्रोफेसर तक मुझे ही न्योता देना है। क्या कर सकते हैं? सब लोग सुन लो, परसों मेरी दीदी की शादी है। शादी बेंगलुरु में है। हमारी पूरी गैंग को आना होगा, कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है ना? तुम्हें ओके है ना? शादी के बाद बेंगलुरु ही नहीं, मैसूर के सारे टूरिस्ट प्लेस घूमेंगे, खूब मस्ती करेंगे। सारा इंतजाम कर दिया है। सुपर यार, जिंदगी में पहली बार कुछ ढंग का काम किया है। बस मुंह की बातों से कोई भूल ना जाए, इसीलिए लिख के दे रही हूँ।
शादी में आए ना आए, मैसूर बैंगलोर घूमने के लिए जरूर आएंगे। सही कहा ना? सबके लिए ओके है ना? ओके। ए संगीता, हाँ ये तुम्हारे चाचा है ना? हाँ यही है। ए जैस्मिन, क्या हुआ तुझे? तू बैंगलोर नहीं आ रही क्या? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। ए, तुझे क्या हो गया? अरे नहीं, मैंने सोचा कि इनविटेशन में जैस्मिन की जगह मल्लिका लिख दिया है, इसलिए मुंह लटकाए बैठी है ये। अरे सॉरी यार, गलती ये भी से ना लिख दिया। बिल्कुल। दो मुझे। ये देखो। अब तो ठीक है ना? अब तो आओगी ना तुम? नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं आ पाएगी? मेरे घर वाले मुझे अकेले बाहर नहीं भेजते। ए, हम सब लोग हैं ना? क्या हुआ? पैसे की चिंता हो रही है क्या? वो सब नहीं पड़ेगा। मेरे चाचा की गाड़ी ले लेंगे, बस हमारा पेट्रोल में खर्चा होगा, बाकी बैंगलोर पहुंच के ये देख लेगी। हाँ यार, तुम बस बैंगलोर आ जाओ, उसके बाद मैं सब देख लूंगी। अरे बस 1500 या 2000 का ही खर्च आएगा और हम लोग बैंगलोर जा रहे हैं, ठीक है ना? प्लीज यार, मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकती, घर वाले नहीं भेजेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, तुझे आना ही होगा। अगर तुम्हें फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखना है तो तुम्हें हम सब के साथ बैंगलोर आना ही होगा। ए, छोड़ ना, वो आ जाएगी। हाँ संभल कर। हाँ अरे कुटुमणि, हाँ भैया। घर में भाई है कि नहीं? मालिक, मालिक, ग्रिल आ गई क्या? ग्रिल अपने आप थोड़ी आएगा, हम खुद ही लेकर आए। अरे धर्मलिंगम का फोन आया था कि ग्रिल तैयार हो गई है। तुम तो बहुत जल्दी लेकर आ गए। हम तो गिल्ली जैसे काम करते हैं। वाह, अरे चुप कर। दिखने में तो अच्छा है, साफ सुथरा काम किया है। हमारे काम में कोई भी कमी नहीं निकाल सकता। ए क्या बोल रहा है भाई? इसे कहाँ हाँ। उतारना है? बस अंदर कोने में रख दो। हाँ रख दो, संभल कर। तुम्हें बिल दिया है कि नहीं? हाँ दिया है ना। ये लो। भाई ग्रिल का बिल 1750 रुपया भेजा था मालिक ने, पर आपने 1500 रुपया ही दिए हैं। अरे भाई, 250 की ही तो बात है। मैं तुम्हारी वर्कशॉप का रेगुलर कस्टमर हूँ। जाओ अपने मालिक से कह देना। भाई नहीं भाई, गलत हो जाएगा। अरे तुम कहो तो मैं मालिक से कह दूँ, कुछ नहीं बोलेगा वो। अरे उन्होंने फोन किया था तो आपको उनसे ही कह देना चाहिए था। हे चुप कर भाई, ये रेट तो रेगुलर कस्टमर के लिए ही है। इसे और कम किया तो दुकान बंद हो जाएगी, फिर हम लोग क्या करेंगे? अरे क्या भाई, तुम्हारे मालिक से बात करके कुछ कम करवा सकता हूँ, तुम तो बिल्कुल नहीं करोगे। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। भाई आपने इस आदमी को देखा क्या? मैं तो कहता हूँ ग्रिल वापस ले चलते हैं। ए चलना। अरे ये तो वल्ली मुत्तू साहब का घर है ना? वली मुत्तू? वो तामरे की फ्रेंड उमा के पापा, वही क्या? अरे क्या बोल रहा है? तुझे वल्ली मुत्तू साहब याद नहीं है, लेकिन उनकी बेटी उमा अच्छे से याद है। आपके एज के हिसाब से आपको वली मुत्तू साहब ही याद रहेंगे, लेकिन मेरी जो एज है उसमें उमा ही याद रहेगी मुझे। मारूंगा अगर बकवास किया तो। थोड़ा कम बोला कर। चल देखते हैं साहब कहाँ पर हैं। साहब, साहब। चप्पल तो यहीं पर हैं, कहाँ गए होंगे? दरवाजा खुला है, चलिए चलते हैं। साहब, साहब, साहब,
साहब 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 क्या हुआ साहब आपको? साहब उठिए। साहब क्या हुआ आपको? जल्दी जाके ऑटो बुला। साहब साहब क्या हुआ साहब? साहब 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 पापा 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 बाथरूम में तो खून के धब्बे। पापा पापा सुनिए, मेरे पापा को क्या हुआ? बाथरूम में खून के धब्बे हैं। अरे बेटी, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? तुम्हारे पापा बाथरूम में बेहोश होकर गिर गए थे। उनके सर में चोट लगी और खून निकल गया। वो तुम्हारी फ्रेंड तामराई का भाई, नाम क्या है? पूवरासु। हाँ, वही आया था। उसने जब देखा तो ऑटो में बिठाकर तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल लेकर गया। मैं तो बस यहाँ पर खबर लेने के लिए आया था। मुझे कुछ भी नहीं पता किस हॉस्पिटल जाना है। पास के ही केम हॉस्पिटल में। जाओ जल्दी जाकर देख लो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर जा सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके सिर में दर्द है क्या? चोट वाली जगह पे हल्का दर्द है। ठीक है, फिर भी एक स्कैन करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक सर, इन्हें स्कैन करने के लिए ले जाओ। ओके सर। स्कैन के लिए सेकंड फ्लोर पर जाना होगा। मैं व्हीलचेयर लेकर आता हूँ। अरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, डॉक्टर ने स्कैन के लिए कहा है, आप मना कैसे कर सकते हैं? स्कैन वैन की जरूरत नहीं, हम घर ले जा रहे हैं इन्हें। वो रसीद दे देना। हाँ चलिए साहब। सर, मेरी बात मान जाइए, सर पे गहरी चोट है, हो सकता है बाद में कोई दिक्कत हो जाए। सर सर सर, बात सुनिए। पापा के सिर पर चोट लगी थी, बाथरूम में फिसल कर गिर गए। वो कहाँ है? पहले शांत हो जाइए, उसके बाद बताइए। मेरे पापा को चोट लगी है, उन्हें यहाँ भर्ती किया है। वो कैसे हैं? आपके पापा का नाम? वली मुथु। रिसेप्शन पर पूछा? नहीं, अभी तक नहीं पूछा। जाइए वहाँ पूछे, डिटेल्स बताएंगे। सुनिए, एक मिनट रुकिए। आपके पिताजी शिवप्पा वो बुजुर्ग हैं क्या? हाँ। लेकिन वो तो चले गए। क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, वो अपने घर चले गए।
हाँ, उन्हें कुछ हुआ नहीं ना? वो ठीक है ना? मैं ये पक्का नहीं बता सकता। सिर के पीछे चोट आई थी। डॉक्टर ने स्कैन के लिए भी कहा था, पर उन्होंने स्कैन के लिए मना किया और वो चले गए। उनके साथ पता नहीं कौन था। क्या वो उनका बेटा था? नहीं, कोई जानने वाला। वही उन्हें चोट लगने के बाद तुरंत हॉस्पिटल लेकर आया था। देखिए, आप उन्हें यहाँ वापस लाकर स्कैन करवाइए। पैर में चोट लगने से भी ब्लड क्लॉट हो सकता है, जो कि काफी जानलेवा होता है। पर यहाँ बात तो सर की है। आपके पापा के सर पर जो चोट लगी है उससे खतरा भी हो सकता है। अगर ब्लड क्लॉट हुआ तो आप लोगों का बहुत खर्चा हो सकता है। उनकी जान जाने का भी डर है। सुनिए, आपने अभी कहा कि उनके साथ कोई जानने वाला था, लेकिन मुझे लगता है पैसों के डर से वो उन्हें यहाँ से ले गया। जाइए, उन्हें मनाकर वापस लाइए। बहुत शुक्रिया बेटा। क्या कर रहे हैं साहब? इसके लिए शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, जो मदद छुपा कर की जाती है वो दुनिया में बड़ी होती है। अगर तुम सही वक्त पे मुझे उठाकर हॉस्पिटल लेकर नहीं गए होते तो हम बात कर पाते क्या बेटा? मेरी बेटी के आने तक उसे अनाथ करके चला जाता। उसे उस हालत से बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये तो भगवान की मर्जी थी। हाँ, भगवान सबकी मदद एक साथ तो नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए तुम जैसे अच्छे इंसान बनाए हैं। तुम जैसों के वजह से ही तो आज इंसानियत जिंदा है। ठीक है साहब, आपने जो शुक्रिया दिया है मैं उसे भगवान को दे देता हूँ। पापा, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, वो बाथरूम में आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि लो बीपी था, अभी ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या, अभी तो आपके पापा ने शुक्रिया कहा तो भला आप क्यों कर रही हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, शुक्रिया बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। यही बता रहा है वो। उमा, ये डॉक्टर की दवा की पर्ची है, इसे इसकी रख लो। जरूरत नहीं है। पापा, आप तैयार रहिए, मैं ऑटो बुलाकर लाती हूँ। हम हॉस्पिटल चलते हैं। फिर से हॉस्पिटल? अभी तो आए हैं, फिर क्यों हॉस्पिटल जाना? सिर के पीछे चोट लगी है पापा, सिर्फ पट्टी से काम नहीं चलेगा, स्कैन करवाना पड़ेगा। बाद में दिक्कत भी हो सकती है। आप तैयार रहिए, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। अरे रुको रुको, स्कैन हो चुका है, फिर क्यों स्कैन करवाना? पापा, मैंने हॉस्पिटल में अच्छी तरह से पूछताछ की थी। आपने स्कैन की जरूरत नहीं है ऐसा कहा और चले आए। मेरी बात मानिए, स्कैन करवा लीजिए, नहीं तो बाद में बड़ी परेशानी हो सकती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, स्कैन और बाकी टेस्ट हो चुके हैं। ये देख, बैठकर देखना, देख। वो वार्ड बॉय ने कहा कि आपने स्कैन के लिए मना कर दिया और पापा को वहाँ से ले आए। नहीं बेटा, पीछे सिर में चोट लगी है, इसलिए अच्छे से जांच करवाने के लिए पूरासू उस हॉस्पिटल को छोड़कर बड़े हॉस्पिटल ले गया और इलाज करवाया। ये सब कुछ पूरासू ने खुद करवाया।